अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम। और आज की इस वीडियो पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक बर्थडे गाउन का फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो ट्यूटोरियल। तो लास्ट टाइम मैंने अपना एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बर्थडे गाउन वाला वीडियो शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूँगी। तो वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा बर्थडे गाउन बनाया था और आज मैं उसका पूरा फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो रॉ सिल्क फैब्रिक लिया था ब्लैक कलर का, उसको मैंने यहाँ पर 4th फोल्ड करके रखा हुआ है और उस पर अब मैं योक पार्ट की मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और वहीं पर मैंने अपनी शोल्डर का मेज़रमेंट ले लिया 7 इंचज़ पर। उसके बाद वहाँ से मैंने नीचे की तरफ 7 इंचज़ पर आर्म होल का निशान लगाया, क्योंकि शोल्डर जितना रहता है आर्म होल भी आपको उतनी ही पर मार्क करना होता है। इसके बाद मैंने अपनी उस स्ट्रेट लाइन वाली जो लाइन मार्क किया था मैंने, वहाँ से मैंने इसको योक पार्ट की जो लेंथ ली है मैंने 17 इंचज़ ली और 17 इंचज़ पर एक निशान लगा करके इसके बाद मैंने अपना चेस्ट का यहाँ पर जो मेज़रमेंट लिया है, यहाँ पर जो मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ ये एक्चुअली मैंने सीविंग अलाउंस को प्लस करके मैंने यहाँ पर टोटल मेज़रमेंट मार्क किया। तो ऊपर मैंने 10 इंचज़ पर मार्क किया और नीचे वेस्ट पर मैं 9.5 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। ये थोड़ी प्लस साइज़ के लिए मैंने गाउन बनाया था। और यहाँ पर सारी मार्किंग को करने के बाद मेज़रमेंट टेप के साथ ही मैंने इसको एक लाइन से ड्रॉ करके लाइन मिला दिया है। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर हल्का सा आर्म होल के पास एक आपको 1/2 इंच का मार्क करना है, 1/2 इंच का। और 1/2 इंच का ये जो आपको मार्क दिख रहा है, यहाँ से आपको आर्म होल के पास से एक सर्कल राउंड शेप दे देना है। फ्रंट और बैक की कटिंग हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर पहले मैंने एक आर्म होल को इस तरीके से शेप दे दिया है और इसके बाद मैं ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ से मैं 2-2 इंच का एक और मार्जिन दे रही हूँ कटिंग के लिए। और फिर यहाँ से मैं तो यहाँ पर मैंने चॉक से सारी मार्किंग कर ली है और उसके बाद इसको बॉल पेन से सिक्योर कर लिया है और फिर इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मेरे पास यहाँ पर योक पार्ट के 2 पीसेस आ गए हैं, फ्रंट पीस और बैक पीस। और इसके बाद इनर की कटिंग हो चुकी है। ये जो इनर फैब्रिक के लिए मैंने इस फैब्रिक को यूज़ किया था और इसके ऊपर से मैंने यहाँ पर एक नेट फैब्रिक को यूज़ करना है। तो अब इसके बाद नेट की कटिंग करनी है। तो अब मैंने यहाँ पर नेट फैब्रिक ले लिया। नेट फैब्रिक जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया वो टोटल 8 मीटर थी। तो 8 मीटर नेट फैब्रिक को यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके रख लिया। डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है हाथ से ही, कि बीच में कुछ इसके सिलवटें ना रहे। अच्छे से आपको प्लेन करके कपड़े को बैठाना है, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको जो कटिंग करनी है वो अच्छे से होगी। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया, दोनों कॉर्नर्स को मिला करके अच्छे से सेट कर लिया फैब्रिक को। और इसके ऊपर मैंने अपना योक पार्ट का जो बैक साइड वाला पीस कट किया था उसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर प्लेस किया है। याद रखिए आपको पहले पिन कर लेना है ताकि ये जो फैब्रिक है वो साथ में अच्छे से अटैच हो जाए और आपकी जो कटिंग वो बिल्कुल सही से हो। तो यहाँ पर मैंने अपना जो योक पार्ट वाला फैब्रिक था उसको इसके ऊपर बिल्कुल सही से प्लेस कर दिया है और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ एक पीस जो हमारा नेट फैब्रिक का है वो कट हो जाएगा बैक साइड के लिए। फ्रंट के लिए अभी कट नहीं करना है आपको, क्योंकि फ्रंट में हमें थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बैक साइड का कट कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो बैक वाला पार्ट था उसको कट कर लिया। तो ये मेरी इनर और नेट वाला दोनों पार्ट जो है वो कट हो गया साथ में। अब इसको एक साइड आपको हटा देना, अलग कर देना है। और जो फ्रंट वाला पीस था उसकी आपको जो आर्म होल है वो उसको थोड़ा सा और कट करना है, क्योंकि जो फ्रंट वाला पीस होता है उसमें आर्म होल को 1/2 इंच और थोड़ा सा अंदर डीप थोड़ा सा गहरा करके काटना होता है। तो यहाँ पर मैंने उसको कट कर लिया है और अब इसके बाद जो है इसकी हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पीस को खोल करके रख लिया और देखिए एक गलती हो गई मुझसे कि यहाँ पर इसका जो ब्रांड का जो नाम लिखा रहता है, प्रिंट होता है, वो आ गया और इसको मैंने फ्रंट पे ही कर दिया। तो अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं जो अपनी डिज़ाइन कर रही हूँ, इस डिज़ाइन के साथ साथ वो जो प्रिंट आ गया है वो कवर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक साइड से इस तरीके से नेट फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया और वो भी बिल्कुल डायगोनल शेप में। और यहाँ से अब इसी तरीके से आपको ये जो है प्लीट्स बनाती जानी है और पिन करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने एक शोल्डर से, जहाँ तक शोल्डर से मैंने स्टार्ट किया है और उसका जो दूसरा एंड है वो जहाँ तक आ सके, आपके सेंटर पर आए या दूसरे कॉर्नर तक जाए वेस्ट के, वहाँ तक आपको करके एक पिन लगा लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक साइड का करके पिन लगा लिया है और देखिए अंदर जो नेट है वो डबल फोल्ड हो चुका है।
और डबल फोल्ड जहाँ पर मैंने नीट किया वहाँ पर वो जो प्रिंट था वो भी कवर हो गया, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसके ऊपर अभी और भी 2-3 प्लीट्स आएगी तो वो पूरा ढक जाएगा। तो इस तरीके से एक आपने कर लिया। उसके बाद मैंने फिर दूसरा प्लीट्स जो बनाया, मैं नीचे की तरफ से प्लीट्स बना रही हूँ क्योंकि मुझे जो नीचे वेस्ट के पास है वो वहाँ पर ज़्यादा प्लीट्स चाहिए। ऊपर आर्म होल की तरफ अगर आपकी 2 या 3 भी प्लीट्स चाहिए तो वो चलेगा। मेन मुझे क्या करना था, वेस्ट के पास ज़्यादा थोड़ा प्लीट्स बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दिया, नीचे की तरफ मैंने 2 प्लीट्स बना लिए, उसको ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके लगा रही हूँ। शोल्डर के पास मैंने 2 पिन्स लगा दिए, 2 प्लीट्स मेरी बन गई है। इसी तरीके से आपको सारे प्लीट्स बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 प्लीट्स बना करके बता रही हूँ और जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये सारी प्लीट्स जो है बना लेनी है। आप जितना ज़्यादा फैब्रिक यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसमें प्लीट्स बनेगा, उतना ज़्यादा गैदर दिखेगा और उतना ही वो खूबसूरत लगेगा। तो मेरे पास जितना फैब्रिक था उसमें मैंने यहाँ पर 5 प्लीट्स बनाई है और हर प्लीट्स को मैं एक प्लीट्स को जब नीचे पहले पिन कर रही हूँ फिर ऊपर पिन कर रही हूँ। तो नीचे का जो आपको मेज़र रखना है, नीचे जो आपको गैप रखना है सारी प्लीट्स के बीच वो सेम रखना है। ऊपर क्या है, आप 2 से ज़्यादा इंच का भी गैप कर सकते हैं। तो नीचे मैंने इस तरीके से 5 प्लीट्स बना ली, ऊपर भी 5 प्लीट्स बन गई है और ये सारे जो प्लीट्स है ये डायगोनल में, आप चाहे तो फिर इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल में बना सकते हैं, वर्टिकल में बना सकते हैं। पर इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपका जो नेक है वो वी शेप में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायगोनल इसको यूज़ किया है। और इस तरीके से मैंने यहाँ 5 से 6 प्लीट्स बनाई है और हर जो प्लीट्स मैंने बनाई उन सब के बीच का जो गैप है वह मैंने 1 इंच का रखा है। ऊपर आप जितना चाहे उतना गैप दे सकते हैं, ऊपर का कोई मसला नहीं कि नीचे आपको सेम मेज़रमेंट रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक साइड की ये जो है सारा प्लीट्स बन करके रेडी हो चुका है और अब मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपको दिख रही है पिन्स के बाहर जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, नेट फैब्रिक, उसकी मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और ये एक साइड का जो प्लीट्स है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब सेम तरीके और यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो एक साइड का है नेट फैब्रिक उसको कट करके निकाल लिया, जो एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक था वो सब कुछ मैंने ट्रिम कर दिया है। और यहाँ से जो पिन्स मैंने लगाया, पिन्स को मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ, पिन्स को बिल्कुल भी निकालना नहीं है। तो ये देखिए एक साइड का रेडी है। अब सेम प्रोसेस से क्या करना है, दूसरी साइड का जो ये प्लीट्स है वो सब बनाना है। तो यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक ले लिया है और सेम प्रोसेस से मैंने इसको एक बार डबल फोल्ड किया है ताकि वो जो पहला लेयर है वो आपका डबल फोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर दिया है और अब अपोजिट डायरेक्शन पे ये सारी प्लीट्स बनेगी। जैसे मैंने उस तरफ से जो शुरुआत की थी वो इस शोल्डर से इस साइड की इस तरफ की वेस्ट पर आ रहा था क्रॉस पे। अब इसके ऊपर आपको इस तरीके से करना है फोल्ड फैब्रिक को। देखिए मैंने जो ऊपर का जो फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड किया है ये ऊपर शोल्डर की तरफ से जो आ रहा है ये मैंने थोड़ा 3 से 4 इंच का फ़ोल्ड किया है फैब्रिक को अंदर की तरफ। अब आपको क्या करना है, आप देखिए इधर जो ये मैंने 5 प्लीट्स बनाए हैं उसको मैंने शोल्डर और वेस्ट के साथ अटैच किया हुआ पिन से। अब आपको पहले इधर का शोल्डर मेज़र करना है कि आपने इधर शोल्डर पे कितना नेट फैब्रिक यूज़ किया है। तो मेज़रमेंट देखिए यहाँ पर मेरा 4 इंचेस आ रहा था, तो अब आपको दूसरी साइड पर भी 4 इंचेस पर इस तरह से एक पहले मार्क कर लेना है क्योंकि आपको दोनों का शोल्डर बिल्कुल सेम बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंचेस पर मार्क कर दिया। अब जो नेट फैब्रिक है वो देखिए यहाँ से मैंने कॉर्नर वाला नेट फैब्रिक यूज़ किया, कॉर्नर साइड से मैंने इसको लिया है, यहाँ से मैंने इसको इतना सा डबल फोल्ड कर दिया। ठीक है, जितना आपका ऊपर जो शोल्डर और जो पहला लेयर है वो डबल में ही आना चाहिए, इसलिए आपको पहले फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। इसके बाद ये जो मैंने मार्क किया था शोल्डर पे 4 इंचेस का, वहाँ आपको सबसे पहले ऐसा करके एक डायगोनल आपको ये नेट फैब्रिक को रखना है और सबसे पहले आपको शोल्डर पर पिन करना है यहाँ पर, क्योंकि आपका शोल्डर को मार्क मैंने उस तरह से कर लिया है तो आपको पहले शोल्डर पर करना है पिन। उसके बाद आप देखिए कि इसका जो डायगोनल शेप बन रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, वेस्ट के सेंटर पर आ रहा है या वेस्ट के सेंटर से थोड़ा आगे आ रहा है। जहाँ तक वो आपको शेप अच्छे से आए आपको बस वहीं पर पिन करना है, आपको उस कपड़े को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़बरदस्ती उसको कॉर्नर तक लेकर के नहीं जाना है। तो देखिए मेरा ये फैब्रिक जहाँ तक जा रहा है डायगोनल शेप हो रहा है वहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से पिन कर दिया है। दैट्स इट। तब देखिए एक जो प्लीट्स है वो तो बन गया है मेरा डायगोनल शेप में, और इसके बाद जो दूसरा प्लीट्स है वो फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक उठाया और उसको मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया। तो आपको पहले एडजस्ट करते जाना है कि आपका प्लीट्स कैसे बन रहा है। अगर वो आपकी शोल्डर के साइड से सही बना तो आप पहले शोल्डर पर पिन कर लें, अगर वेस्ट की साइड से सही से बन रहा है, क्योंकि ये फैब्रिक जो वो आपका टेढ़ा फैब्रिक लेना है आपको, ठीक है, जो उरेप कपड़ा कहते हैं उस तरह का आपको फैब्रिक उठाते जाना है टेढ़ा टेढ़ा और इसको डायगोनल शेप में इस तरीके से पिन करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला जो प्लीट्स था उसको भी बना दिया
इसके बाद मैंने तीसरा वाला बनाया और देखिए जो नीचे वाला जो मैंने जो नीचे वाला पार्ट पहले बनाया था उसको मैंने कुछ नहीं किया, वो जैसा था बिल्कुल वैसे ही है अभी मैं उसके ऊपर से ये एक और लेयर बना रही हूँ। और ये जो लेयर है यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे बनाने में, तो यहाँ पर मैंने जो तीसरा प्लीट्स बनाया, इस तीसरे प्लीट्स को बनाने के बाद मैंने क्या किया, सबको पिन कर दिया इसके ऊपर से ही। और फिर यहाँ से क्या करना है आपको, जो नीचे वाला पार्ट नीचे जब किया है वो ज़्यादा उसमें गैदरिंग थी, ज़्यादा प्लीट्स से वो ज़्यादा खूबसूरत बन रहा था। और ये जो मैंने ऊपर से बनाया इस पर सिर्फ 3 ही प्लीट्स बन रहे थे, तो यहाँ सिर्फ 3 प्लीट्स है और नीचे वाला में 5 प्लीट्स था। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने ऑपोजिट कर दिया। मैंने ऊपर शोल्डर वाले पे जो पिन था मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, और जो नीचे नेट फैब्रिक को मैं इनर के साथ अटैच कर रही थी पिन से, तो मैंने इनर के साथ इसको निकाल दिया। मैंने सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे प्लीट्स मार्क के लिए मैंने वहाँ पर सिर्फ एक निशान के लिए कि हाँ यहाँ से प्लीट्स बनेगी, तो मैंने सिर्फ नेट फैब्रिक को नेट के साथ ही पिन अप कर दिया कि पता रहे कि यहाँ तक प्लीट्स है मेरा। और फिर मैंने धीरे से बिल्कुल हल्के हाथों से ये इधर का जो फैब्रिक था ना इसको उठा के पलट दिया। देखिए मैंने वहाँ पे पेपर वेट रख दिया ताकि ये इधर उधर ना हिले, और मैंने इसकी जो है कटिंग कर ली। कटिंग भी मैंने इसकी कर ली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी। अब कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, ये मैंने पेपर वेट हटाया और इधर देखिए ये जो 3 प्लीट्स है ना इसको मैंने नेट पर ही इसको मैंने पिन करके रखा है। इसको मैंने इसमें से इनर के साथ हटा दिया है, वो आपका प्लीट्स जो है उसी के साथ पिन अप किया हुआ है। अब जो नीचे वाली जो प्लीट्स थे वो भी इनर के साथ अटैच थे पिन करके, तो मैंने उनको क्या किया ना, सारे नेट को एक दूसरे के साथ पिन कर दिया और मतलब मैं उसको इनर से हटाती गई। इस तरीके से मैंने नेट को नेट के साथ अटैच कर दिया पिन से, और ये आसानी से बिल्कुल एक साथ उधर कर दिया मैंने। और फिर ये जो सिर्फ 3 ही प्लीट्स बन रहे थे और उतना ज़्यादा उसमें वॉल्यूम भी नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने नीचे कर दिया। अब नीचे करके इसको मैंने इनर के साथ पिन कर दिया है ताकि ये जो मेरा पार्ट था ये नीचे अंदर की तरफ चल जाए। इसको पहले मैं इसके साथ पिन अप कर दे रही हूँ, अटैच कर दे रही हूँ, और उसके बाद ऊपर से जो मेरा 5 प्लीट्स बने हुए थे वो इसके ऊपर से आएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो मैंने इसको जस्ट ऑपोजिट कर दिया, जो कम प्लीट्स बने हुए थे मेरे उसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया, और जो ज़्यादा वाली गैदरिंग थी उसको मैंने उसके ऊपर से लगा दिया कुछ इस तरीके से। ये इसके अंदर कवर भी हो गया, वो जो मेरा फैब्रिक पर प्रिंट था वो भी ढक गया, और जो इसकी लाइनिंग थी वो भी बहुत ही खूबसूरत से प्लीट्स बन करके आ गई। फिर इसके बाद मैंने उस तरफ की सारी जो प्लीट्स थी उसको इनर के साथ अटैच कर दिया, फिर से एक बार पिन के साथ अटैच कर दिया इसको, और इसके बाद मैंने इसको पलटा और पलट कर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो बैक साइड से मैंने ट्रिम कर दिया। और इसके साथ जो ये मेरा फ्रंट पीस का जो भी डिटेलिंग डिज़ाइनिंग था वो अब फाइनली कंप्लीट हो गया। तो इसके अलावा मुझे और इसमें कोई डिज़ाइनिंग करनी नहीं थी, और क्योंकि इस पर जो मैंने डिज़ाइन किया है तो ये बीच में जो वी शेप बन रहा है नेक के पास, आप देखिए जो मैंने यहाँ से जितने भी मैंने पिन्स लगाए वो पिन सब सिक्योर है इसके साथ। और जो मैंने इधर पर जो आपकी प्लीट्स है वो थोड़ी कम है और इधर पर ज़्यादा थे, तो ये कम वाली अंदर की तरफ चले गए और ज़्यादा वाली ऊपर की तरफ आ गए, और जो सेंटर पे आपका वी शेप आ रहा है तो इसलिए मैं इस पर वी नेक ही बनाऊंगी। और इसकी जो सिलाई करनी है वो आपको बिल्कुल कॉर्नर पर करनी, जैसे आप शोल्डर से आर्म होल से साइड की स्टिचिंग लेनी, और नीचे जहाँ पर प्लीट्स बनी वेस्ट के पास यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। सिर्फ इसकी जो आउटलाइन कॉर्नर से बस उस आउटलाइन पर ही आपको सिलाई करनी है, बीच में आपको कुछ भी नहीं करना, बीच का ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और ये जो आपका फ्रंट योक जो इसका लुक जब आएगा फाइनल लुक, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इसमें जो इस तरीके से प्लीट्स बनी बहुत खूबसूरत लगेगी जब ये पूरे फाइनल बन जाएगी तब। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी स्लीव की कटिंग कर ली, तो स्लीव की कटिंग भी मैं सिर्फ इनर पर कर रही हूँ। इनर के बाद जो डिज़ाइनिंग है वो नेट फैब्रिक पर होगी, और इसकी स्लीव की यहाँ पर मैंने कटिंग की है। स्लीव की लेंथ मैंने 18 इंचेस रखी है इनर वाली फैब्रिक की, और बाकी जो इसका नेट वाला फैब्रिक होगा उस पर इसकी पूरी और नेट फैब्रिक पर इसकी पूरी डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग बनेगी। तो जो भी इस स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना करके पहले ही अपलोड कर दी है। इसकी पूरी अच्छे से मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताई है उस वीडियो पर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो ज़रूर से देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और उसको मैं आई बटन पर भी दे दूँगी। तो उस वीडियो पर मैंने इसकी पूरी फुल कटिंग और स्टिचिंग बताई है, आप वो वीडियो ज़रूर से देखिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है।
तो यहाँ पर मैं इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग वाली कोई भी चीज़ नहीं बता रही हूँ आपको, बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर मैंने इसकी जो स्लीव की डिज़ाइनिंग की उसका ऑलरेडी मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड। तो ये रहा मेरी स्कर्ट का इनर वाला फैब्रिक, इसकी कटिंग हो चुकी है। ये नेट वाली स्कर्ट, इसकी कटिंग भी हो चुकी है। और ये इसके नीचे जो फ्रिल्स लगेगी ये वो वाला नेट फैब्रिक है। इसके बाद ये रहा बैक पार्ट और ये रहा यॉक का फ्रंट पार्ट, जिसकी अभी मैंने सारी पिन वगैरह लगा के आपको बताई। और ये साथ में इसकी स्लीव, तो ये सारी कटिंग हो चुकी है। अब चलते मशीन पे स्टिचिंग करने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला यॉक पार्ट ले लिया है और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी सारी डिटेलिंग डिज़ाइनिंग मैंने पिन के साथ ही कर ली है। अब क्या करना है, आपको ये सारे पिन्स निकालते जाना है और इसके पूरी कॉर्नर में जो पूरा इसका आउटलाइन है बस वहाँ आपको सिलाई लेनी है। तो ये आप शोल्डर से शुरू करें, शोल्डर से आपको सारी नेट फैब्रिक को इनर फैब्रिक के साथ स्टिच करते जाना है एक सिलाई के साथ, और सारे पिन्स जो है वो निकाल लेनी है। और बस इसके साथ आपका जो ये इनर और नेट है वो दोनों साथ में अटैच भी हो जाएगा और आपकी ये स्टिचिंग भी हो जाएगी। इसके बाद आपको इस पर नेक बनाना है। तो इस तरीके से मैंने इसका जो फ्रंट वाला यॉक पार्ट था इसकी साइड की पूरी स्टिचिंग कर ली है, इसको इनर के साथ अटैच कर लिया है। और फिर इसके बाद मैंने इस पर वी शेप नेक बनाया है, फ्रंट में भी और बैक में भी, इसलिए क्योंकि इस पर जो नेट फैब्रिक को डायगोनल मैंने प्लीट्स बनाया था उससे इसके बीच पर वी शेप आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस पर वी नेक ही बनाया है। अब देखिए वी नेक मैंने यहाँ पर बकरम के साथ तैयार कर लिया है, मेरा नेक बिल्कुल बन चुका है रेडी। लेकिन ये जो इसका नेट वाला फैब्रिक था वो थोड़ा सा और मतलब नेक से थोड़ा गैप पे रह गया था। तो फिर मैंने क्या किया, ऊपर शोल्डर के पास से इसकी देखिए यहाँ से जो मैंने ऊपर की तरफ से सिलाई को खोल करके नेट फैब्रिक को निकाल लिया है। तो अब क्या करना, नेट को इस तरीके से आपको बराबर करना है सिंगल पीस को, और फिर इसको जो आपकी नेक लाइन है, जो नेक बना करके रखा है मैंने, उसके शेप के अकॉर्डिंग मैंने इसको पहले शोल्डर के पास से फोल्ड किया, ठीक है। और फिर वहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको एक पिन लगा दिया ताकि ये जो मेरा ऊपर शोल्डर के पास है वहाँ नेट और इनर वाला फैब्रिक सेम मेज़रमेंट का हो जाए, सेम हो जाए, और वहाँ पर वो सिक्योर हो जाए। तो मैंने पिन लगा दिया। उसके बाद जो आपकी नेक की डीपनेस है, जो नेक का मैंने डीप नेक रखा है, वहाँ तक मैंने इसको अच्छे से फोल्ड किया और फिर सेंटर पर मैंने इस तरीके से एक पिन लगा दिया ताकि ये वहाँ से बिल्कुल सेव हो जाए। इसी तरह फिर मैंने दूसरी साइड का भी शोल्डर जो था वहाँ से मैंने सिलाई खोल करके उसको नेट को निकाल लिया है। और फिर दूसरी साइड से भी मैंने सेम उसी तरीके से सबसे पहले सेंटर को सिक्योर किया पिन से, और फिर मैंने ऊपर शोल्डर पर जा कर के इसको सही से मैच करते हुए फिर वहाँ पर मैंने एक पिन लगा ली। तो इससे क्या हुआ, जो नेक मैंने बनाई थी अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग नेक बनाया था मैंने बकरम पे कट करके, अब मैंने नेट फैब्रिक को उस नेक के अकॉर्डिंग सही से सेट कर दिया पिन से। अब आपको क्या करना है, सिलाई मशीन पर जाकर मशीन से आपको नेक लाइन जो है उसकी एक स्टिच ले लें, जिससे आपका जो नेट फैब्रिक है वो आपके गले के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। तो आपको एक सिलाई लगा लेनी है और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि आपका जो नेट है वो आपकी नेक लाइन से अलग भी नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं, उसके साथ सही से अटैच रहेगा। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मैंने अपना फ्रंट पीस था उसकी जो मैंने सिलाई वगैरह कंप्लीट कर ली, मैंने नेक बिल्कुल बना लिया है और इसके साथ ही जो मेरा फ्रंट पीस है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जो है वो अपनी बैक साइड वाली पीस रेडी करनी है। तो बैक साइड वाली जो पीस है उस पर देखिए मैंने एक इनर रखा था और एक सिंपल सा उसका नेट था। तो सबसे पहले तो आपको इनर के साथ नेट फैब्रिक को अटैच कर लेना है, एक स्टिचिंग लगानी है और इन दोनों को साथ में अटैच कर लेना है। इसके अलावा इस पर कुछ नहीं करना है, आपको एक बैक नेक बनाना। तो क्योंकि मैंने जब फ्रंट पे वी नेक बनाया तो मैंने इसके बैक साइड पर भी वी नेक बना लिया है। जो मेज़रमेंट आपको रखनी है, जितना डीप आप बनाना चाहते हो उतना डीप आप बना सकते हैं। और साथ में मैंने इसकी एक ज़िप लगाया है कि ज़िप लगाने से जो ड्रेसेस होते हैं उसकी फ़िटिंग काफ़ी अच्छी आती है और उसको पहनने वगैरह में भी इजी रहता है। इसलिए मैंने इसकी बैक साइड में भी इस तरीके से वी नेक बना दिया और साथ में एक ज़िप लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, इसका जो बैक और फ्रंट वाला यॉक पार्ट था उसकी मैंने सारी जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी सब कुछ कर लिया मैंने, दोनों का नेक भी बना लिया है।
अब इसके बाद यहाँ पर मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके अच्छे से पिन के साथ अटैच कर दिया है। और जो भी इसकी फिटिंग की मेज़रमेंट थी मैंने उसको दोनों साइड पर मार्क कर लिया है चॉक से। और अब इसकी सिलाई करें तो सबसे पहले आपको शोल्डर जॉइन कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इसका जो शोल्डर जॉइन कर लिया है, दोनों शोल्डर को मैंने आपस में अटैच कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी साइड की फ़िटिंग ले रही हूँ। तो साइड की फ़िटिंग की आपको मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपना मार्क लगा लेना है और उसके बाद इसकी एक स्टिचिंग ले लेनी है। और फिर एक स्टिचिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आपको एक और मार्क लगाना है और फिर उसके ऊपर आपको एक स्टिचिंग लेनी है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आपको इसको लूज़ करना हो तो आपके पास 1 इंच का मार्जिन रहेगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक सिलाई और लगा लेनी है हाफ इंच का गैप छोड़ करके। और इसके बाद आपका जो ये यॉक वाला पार्ट है इसकी सिलाई आपकी कंप्लीट होती है। और फिर स्लीव आपको इसके साथ अटैच कर देना है यहाँ पर। तो इसके बाद आपको अपनी स्लीव बनानी है। और जो स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग है वो ऑलरेडी मैं आपको पहले वाली वीडियो पर बता चुकी हूँ। मैंने उस पर पूरी अच्छे से इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग बताई है। सारा कुछ मैंने उस वीडियो पर बता दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अभी इस स्लीव की स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर के ये ज़रूर से देख ली कि स्लीव को मैंने किस तरीके से बनाया है। तो इसके बाद आपको स्लीव बनानी है और स्लीव और यॉक पार्ट को साथ में अटैच। तो अब देखिए ये मेरा स्लीव रेडी हो चुका है और ये मेरा यॉक पार्ट का आर्म होल है। तो अब दोनों को आर्म होल के साथ आपको अटैच करना है। तो दोनों आर्म होल का आपको सेंटर निकालना है, स्लीव का भी आपको सेंटर निकालना है आर्म होल की तरफ से, और शोल्डर का जो सेंटर होता है वहाँ लेना है। और दोनों का सेंटर पार्ट आपको मिलाते हुए वहाँ से या तो आप पिन कर लें या फिर वहीं से आप डायरेक्ट स्टिचिंग शुरू करें। तो यहाँ पर मैंने दोनों को मिला लिया है और दोनों के सेंटर से मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग शुरू कर रही हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टिचेस करते जाना है और कपड़े को जो है वो साथ साथ पे घुमाते जाना है। आपको ना तो स्लीव वाला फैब्रिक खींचना है और ना ही आपको अपना आर्म होल वाला फैब्रिक खींचना है। आपको दोनों को बराबर करते जाना है और थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी सिलाई करती जानी है। और इसके साथ ही पूरे गुलाई पर आपको सिलाई लगा लेनी है और इसकी इसी तरह से आपकी जो स्लीव है वो आपके आर्म होल यानी आपके जो यॉक वाला बॉडी वाला पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को यॉक पार्ट के साथ अटैच कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉक का फाइनल लुक। सो इस वीडियो पर मैं आपको सिर्फ यॉक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग बता रही हूँ और स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल में। और क्योंकि अगर अभी मैं इसके साथ स्कर्ट वाला पार्ट बताऊँगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो पर मैं इतना ही बता रही हूँ। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं स्कर्ट की पूरी फुल कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ बताऊंगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।